सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ कि आपकी एपीओ में फाइनल सिलेक्टेड हो गई। जब आप एपीओ का इंटरव्यू देकर निकले थे तो उस समय मैंने आपसे बात की थी और रिव्यू किया था, तो सबसे पहले इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। सर जैसे आप रूम में इंटर करते हैं तो कैसा इंटरव्यू बोर्ड का रिएक्शन रहता है, कैसे कन्वर्सेशन शुरू होती है, कुछ बताएंगे? जैसा लोगों को लगता है कि बहुत प्रेशर रहता है अंदर जाने से बाद, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ। अंदर जाने के बाद आप बहुत रिलैक्स फील कीजिएगा। बोर्ड मेंबर बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कुछ बताएंगे? क्वेश्चंस जैसे कि सारे लॉ सब्जेक्ट से ही पूछे गए थे, जो हमारे सिलेबस में वही सब्जेक्ट से पूछे गए थे। कुछ क्या थी, कुछ क्वेश्चन जैसे कि एविडेंस लॉ से क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया, सीआरपीसी से पूछा गया, कुछ क्वेश्चन से क्या पूछी गई? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पूछा गया। तो आपने सर लगभग कितने प्रश्न पूछी गई होगी? जी, कितने प्रश्न टोटल पूछी गई होगी? मेरे ख्याल से लगभग 10 क्वेश्चन। अच्छा, आपने सर सारे प्रश्न का जवाब दिया, सॉरी बोले? नहीं, सारे प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता है। सॉरी बोले? तुम दो तीन क्वेश्चन में तो मैंने सॉरी बोला है। कैसे बताएंगे इसमें? कुछ क्वेश्चन थे जो कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हमें याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि रिकॉल करना पड़ेगा। अच्छा, कितने क्वेश्चन पे लगभग सॉरी बोले होंगे आप? 3 क्वेश्चन। तो कैसा इंटरव्यू बोर्ड का रिएक्शन रहता है जब आप सॉरी बोलते हैं? सॉरी बोलने के बाद वो मतलब कि हार्श नहीं होते, वो आराम से मुस्कुराते हैं, वो भी हम लोग भी मुस्कुराते हैं। क्वेश्चन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा सर, आपका मीडियम कौन सी थी? मेरा हिंदी मीडियम जी। अच्छा, इंटरव्यू में भी हिंदी मीडियम? जी। अच्छा सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं मेरी LLB पटना यूनिवर्सिटी से हुई है। जी, कब पास आउट हुए थे सर? 2019 में। तो ये पूछे थे कि आप प्रेजेंट में मतलब क्या कर रहे थे 2019 से जब पास आउट हो गए थे? पूछा जाता है, कई लोग पूछा जाता है, लेकिन मुझसे पिछली बार मैंने जब इंटरव्यू दिया था तब हमसे पूछा गया था कि आप तब से अब क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बार ये नहीं पूछा गया। इस बार ये पूछा गया कि अभी आप जॉब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कहीं प्रोफेशन में है क्या। तो मैंने बताया कि मैं अभी हाल ही में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो सर जैसे आप एपीओ के रूप में सिलेक्टेड है तो उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गया? मुझसे नहीं पूछा गया, लेकिन काफ़ी लोगों से पूछा गया था। तो सिर्फ लॉ से, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन थे? हिस्ट्री से पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छा, वो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उसके बारे में? हाँ। अच्छा सर, जैसे कि कुछ लोग जैसे अभी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है एपीओ की और जुडिशियरी की, तो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करें, कुछ बताएंगे? कौन सा बुक्स वगैरह पर? तैयारी देखिए, पहले तैयारी मन से पहले करना पड़ेगा। बुक्स तो बात की चीज़ है, पहले तैयारी मन से करना पड़ेगा। बुक्स बात की चीज़ है, पहले डेडिकेशन रखना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। और हर जगह कहीं ना कहीं मेंटर का ज़रूरत पड़ता ही है, गाइडलाइन चाहिए ही। अचानक से कोई तो कुछ कर नहीं सकता है, तो आप एक मेंटर के रूप में आप ऑनलाइन माध्यम को भी चूज़ कर सकते हैं या किसी कोचिंग संस्थान को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी कीजिए, कुछ ऑनलाइन माध्यम को आप कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। घर में बैठ के तैयारी कीजिए। तो सर आपने सेल्फ स्टडी तैयारी की या कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए थे? मैंने सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी किया था। अच्छा सर, टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ज्वाइन किए थे कि या नहीं? कुछ नहीं? टेस्ट सीरीज की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, टेस्ट सीरीज की ज़रूरत ही नहीं है। खुद से आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, रिटर्न प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन आंसर को जितना हो सके याद करते जाइए। सर मेंस के लिए से कुछ बुक्स वगैरह जो हेल्प करेगी आपके अनुसार? मेंस के लिए यह है कि आप थोड़ा पढ़िए, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर जैसे कि वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है, एक वैकेंसी क्लियर में 1.5-2 साल लग जाती है, तो स्टूडेंट बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो कैसे आप खुद को मोटिवेट रखते थे? ये सबसे बड़ी तैयारी करना, रिजल्ट होना ना होना ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सच में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इंतज़ार करना, कि पीटी 1 साल में होता है, मेंस 1 साल में होता है, इंटरव्यू 1 साल में होता है। ये जो लंबा गैप है ना, सच में छात्र हित में नहीं है। छात्रों को बहुत ही अवसाद में रहना पड़ता है, लेकिन ये अवसाद को छोड़कर ये विश्वास करना चाहिए कि कभी ना कभी तो सिलेक्शन होगा, और जब एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, सारा जितना डिप्रेशन है सब एक बार में ख़त्म हो जाएगा। जितनी मजबूरियां हैं वो खुशियां में तब्दील हो जाएगी। तो सर आपने सिर्फ बिहार जुडिशरी की तैयारी की या कोई भी परीक्षाएं दी थी? केवल बिहार जुडिशरी। कल बिहार पे ज़्यादा? हाँ, तो यही है कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो डाइवर्सन नहीं होना चाहिए। आप एक ही फील्ड में रहिए तब सही है। अगर लॉ का तैयारी कर रहे हैं तो जुडिशरी एपीओ के तो इसी फील्ड में रहना। अगर आप सोचिएगा कि पीसीएस का तैयारी कर इधर करें, दोनों में से कहीं नहीं हो पाएगा, तो एक नाव पे रहना पड़ता है। जैसे जुडिशरी की जैसे होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की होती है, झारखंड की होती है, दिल्ली की होती है, तो वो सब आपने कोई एग्ज़ाम दिया किसी बिहार के? हाँ बिल्कुल, यूपी
PCSJ मैंने दिया, झारखंड PCSJ मैंने दिया, जी बिहार दे रहा हूँ। जी। तो सिलेबस बिल्कुल सेम रहती है कि कुछ अलग रहता है? नहीं, थोड़ा 19-20 रहता है, थोड़ा बहुत कहीं माइनर लॉ रहता है, कहीं लोकल एक्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जीके जनरल साइंस की तैयारी कैसे की है सर? जुडिशरी का अगर रिजल्ट अगर करना है तो GKGS बहुत बड़ा वेटेज है। जी GKGS हालांकि उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है जैसे PCS में पूछा जाता है, जी लेकिन अगर GKGS का बहुत अच्छे से अगर तैयारी कर लिया जी। तो जुडिशरी बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। कोई बुक्स वगैरह बताएंगे सर जो जीके जनरल साइंस में हेल्प करेगी? बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है, बहुत सारी गाइड आती है, जी आप उस गाइड को मार्केट में जाइएगा तो मिल जाएगा। मैं ऐसे कोई नाम नहीं बता सकता। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सेलेक्शन। थैंक यू सो मच आप।